जिस भी लेवल की फिजिक्स पूछी जाए, क्या आप उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? टॉपर होता है फिजिक्स के अंदर, वो किस प्रकार से चीजों को सोचता है, आपके अंदर का साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसे काम करता है, यदि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हर जगह पिक्चर बनाइए सर, फिजिकल वर्ल्ड वाला तो समझ में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पिक्चर नहीं बनती। अरे बनाना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाँ घूम रहा है। तो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड व्हाइल लिसनिंग? दैट यू नीड टू ड्रॉप डाउन योर ईगो और आइडेंटिटी व्हाइल लिसनिंग। जस्ट कंप्लीट लिसनिंग। नीट 2026 का पेपर जिसने दिया था उसको पता होगा कि फिजिक्स किस लेवल की आई थी, पर सवाल यह है कि जिस भी लेवल की फिजिक्स पूछी जाए, क्या आप उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं? क्या आपके सामने यदि फिजिक्स के 45 प्रश्न रख दिए जाएं, तो क्या आप उसी एटीट्यूड से अटेम्प्ट कर सकते हैं जिस एटीट्यूड के साथ टॉपर अटेम्प्ट करता है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एक जो अच्छा फिजिक्स स्कोरर होता है नीट में, या फिर कह लीजिए जो टॉपर होता है फिजिक्स के अंदर, वो किस प्रकार से चीजों को सोचता है। आज के इस सेशन के अंदर मैं अननेसेसरी मोटिवेशन की बात नहीं करने वाला हूं। ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए है। यदि आप भी नीट 2027 के सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको आध्यात्मिक बातें करके भी चीजों को समझाने वाला हूं कि फिजिक्स को कैसे हल किया जाता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक ही डर होता है जब वो नीट की तैयारी करते हैं कि भैया फिजिक्स हम कैसे करें, है ना। साथ ही साथ में जब वो फिजिक्स करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करते हैं। पहला, जब उनसे प्रश्न नहीं बनते हैं, प्रश्न उनको डिफिकल्ट लगते हैं। साथ ही साथ में जब वो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है एग्जाम हॉल के अंदर स्पेसिफिकली। तो ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और टॉपर किस माइंडसेट से फिजिक्स को पढ़ते हैं, लेट अस ट्राई टू बाइफरकेट इट। समझिएगा, सबसे पहले मैंने 3 बहुत बेसिक पॉइंट में फिजिक्स को तोड़ने की कोशिश की गई है। आप ऐसे ही समझिएगा, आप इस पूरे वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करिएगा कि आपको ये बताया जा रहा है कि फिजिक्स को हल करने से पहले आपको सोचना कैसे है, आपके अंदर का साइकोलॉजिकल माइंडसेट कैसे काम करता है, यदि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ऑलराइट बच्चों, यस सूर्या सर। तो सबसे पहले 3 चीजें होती है बेटा, सुनना, समझना और सवाल लगाना। बहुत बेसिक है, सुनना, समझना और सवाल लगाना। सर, ये तीनों चीजें तो हर एक सब्जेक्ट में होती हैं, फिजिक्स में कैसे अलग होती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि सुनना जो है वो आपके माइंडसेट को डिसाइड करता है। देखिए, एक अच्छा लिसनर कौन होता है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक अच्छे लिसनर की जो क्वालिटी होती है वो होती है आर्ट ऑफ लिसनिंग की। उसको सुनना बहुत अच्छे से आता है। वो सुन क्यों कर पाता है, वो इस लिसनिंग पे मास्टर क्यों कर पाता है, ध्यान समझिएगा। जो टॉपर स्टूडेंट होता है या फिर जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है, वो क्या करता है। आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, याद रखिएगा, आप तो ड्रॉपर है तो आपको बेनिफिट है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले एक वेग आइडिया वो ले लेता है। मैं आप लोगों को हैक बता रहा हूं, ये लिटरल हैक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज के बाद से आपकी कोचिंग में चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, डजंट मैटर, आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला होता है उस चैप्टर को एक बार पहले से आप पढ़ लीजिए। ज्यादा नहीं पढ़ पाए मान लीजिए तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। आपके पास 1 शॉट लेक्चर इतने अवेलेबल हैं, आप उन 1 शॉट लेक्चर से एक बार उसको आप देख लीजिए। भले आप नोट्स मत उतारिए, यू जस्ट गो थ्रू इट। इससे क्या होगा, इसके साथ आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाएगी। कैसे डेवलप होगी, जरा सुनना। जब आप क्लास में बैठोगे और जब क्लास को अटेंड करोगे तो आपको पता होगा टीचर इसके बाद कौन सा टॉपिक लेने वाला है, और साथ ही साथ में जब आप वो कर रहे होगे तो टीचर जो टर्म्स का इस्तेमाल करेगा, जो कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेगा, ये ऑलरेडी आपके ब्रेन में स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में। तो ब्रेन तुरंत किक इन करेगा, ब्रेन को तुरंत स्पार्क मिलेगा, जिसके कारण आप बहुत ही आसानी से वो टॉपिक समझ जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो एक टॉपर करता है वो ये है कि पहले ही वो चैप्टर थोड़ा सा कहीं से पढ़ लेता है, वो टॉपिक थोड़ा कहीं से पढ़ लेता है। आपके पास बहुत ही ज्यादा इंटरनेट है, आप खटाक से जाइए यूट्यूब पे, एक छोटा सा टॉपिक डालिए। इनफैक्ट मैं भी मिनी शॉर्ट्स बना रहा हूं, छोटे छोटे टॉपिक्स के मिनी शॉर्ट बना रहा हूं। वो छोटे छोटे टॉपिक्स आप एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि जब आप पढ़े तो आप कमांडिंग पोजीशन में रहे। यस और नो बच्चों। नहीं तो होता क्या है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा होता है तो आपको क्लास के अंदर बोरियत भी लगना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा एंगेजमेंट में लग रहा होगा तो बोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्साइटमेंट है, याद रखना, एक्साइटमेंट है तो बोरियत नहीं लगेगी, एक्साइटमेंट है तो बोरियत नहीं लगेगी। नहीं तो होता क्या, फिर जब तक टीचर शायरी ना बोले, जब तक टीचर चिल्लाए ना, आपका दिमाग वहां पे वापस आता नहीं है। और इस चीज की आपको हैबिट लग चुकी है और इस चीज की आपको हैबिट
डाल भी दी गई है। मेरी बात करते करते जैसे मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना तभी सुन पाओगे जब आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। यस और नो, ये वो बातें हैं जो आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। तो याद रखिएगा, अगर आपको सुनना है तो आपको सुनने के अंदर अच्छा लगाना होगा। और अच्छा कैसे लगाओगे? एक्साइटमेंट का फ्लेवर ऐड करके। क्या कर लोगे? पहले से ही कुछ पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट टॉपर डू। क्लियर है? दूसरा, एटीट्यूड ऑफ लिसनिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू टॉपर। ड्रॉपर में क्या होता है? ड्रॉपर बोलो एक ही समझना, क्योंकि आप आगे चल के ड्रॉपर अभी है, टॉपर ही बनेंगे ये वीडियो देखने के बाद। चलिए, तो एटीट्यूड ऑफ लिसनिंग में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ऐसा समझिए कि यदि आपको बहुत अच्छे से सुनना है ना तो आपको अपना ईगो हटाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, ये सिर्फ पढ़ाई में काम नहीं आ रहा है, ये हर जगह काम आता है। आप सोचिए, अगर किसी को आपसे बहुत अच्छे कन्वर्सेशन करने हैं, राइट, किसी की जिंदगी के बारे में जानना है, किसी से बात करना है, किसी से कुछ सीखना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपना ईगो साइड करना पड़ेगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने एक पॉइंट आपसे बोला और आपने भी कोई दूसरा पॉइंट उसके काउंटर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपने उसको काउंटर रख दिया, ठीक है, तो वो बहस बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? बहस बन जाएगी। लेकिन यदि आपको सुनना है तो आपके अंदर का आपको ईगो डाउन करना पड़ेगा कि मैं एक ड्रॉपर हूं। ड्रॉपर बच्चे क्या गलती करते हैं? फॉर एग्जांपल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता है, काइनेमेटिक्स आता है, तो बोलते हैं तो मुझे आता है। ऐसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे, अरे ये तो आता है, मैं कवर कर लूंगा। ये इस एटीट्यूड में रहते हैं कि जब टीचर सुनाने की कोशिश करता है तो वो सुनते नहीं है। और सेम उसी प्रकार का एग्जाम में जब सवाल आता है, क्योंकि वो टच से तो जा चुके हैं, वो सवाल नहीं कर पाते हैं। तो व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड व्हाइल लिसनिंग? दैट यू नीड टू ड्रॉप डाउन योर ईगो और आइडेंटिटी व्हाइल लिसनिंग। जस्ट कंप्लीट लिसनिंग, एकदम कंप्लीट लिसनिंग होनी चाहिए जब टीचर पढ़ा रहा होता है। ठीक है? तीसरा, मास्टर योर लिसनिंग पावर। इसको कैसे पावर करना है? ध्यान सुनना। देखिए, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कुछ कुछ शब्दों पे ध्यान सुनना, कुछ कुछ शब्दों पे वो क्या करता है? बहुत ज्यादा फोकस करता है। जैसे बोलेगा फॉर एग्जांपल कि देखो ये वेरिएबल फोर्स वाला वो है, इसमें डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके वर्क डन नहीं निकाल सकते हैं। फोर्स वेरिएबल है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टॉपर तुरंत क्या करेगा? अच्छा, वो समझ जाता है कि चलो भैया ऐसा ऐसा सीन है, उसको समझ में आता है, सर ये सर ने ये इंपॉर्टेंट बात बताई है, इसके से ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अवेयर कब रहोगे? जब आप एक्साइटेड होगे और जब आपका ईगो क्या होगा? डाउन होगा, तब आप अवेयर होगे और आप फटाक से चीजों को ग्रैब करोगे। याद रखिएगा, जब आप लिसनिंग की बात कर रहे हो तो उसी टाइम पे आता है, लिसन करने के बाद ही तुरंत आपके साथ क्या आता है भाई साहब? नोट्स आते हैं, क्लास नोट्स। तो नोट्स में आपको क्या करना है बच्चे? जब टीचर पढ़ा रहा हो, कई बच्चे मैं देखता हूं पढ़ते पढ़ते खाली छापने में लगे होते हैं, छापते। अरे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस समय पे आपका पूरा फोकस सिर्फ टीचर पे होना चाहिए बेटा। आपका फोकस छापने पे नहीं होना चाहिए। छाप लीजिएगा आराम से, लेकिन जब टीचर बोल रहा है तो आपको सुनना है। तो आई होप आपको ये पहली लाइन समझ में आ चुकी है। नोट्स आपको कब बनाने हैं? टीचर के बोलने के बाद। और अगर आप अच्छे नोट्स बनाना चाहते हो, इसकी कभी और वीडियो बना के डाल दूंगा। एक लेक्चर शॉर्ट नोट्स बनाइए आप। शॉर्ट नोट्स मत बनाइए, लेक्चर शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए क्या होता है, ये बहुत ही काम की चीज है ना। जो लेक्चर शॉर्ट नोट्स होते हैं वो लेक्चर के बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं। जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया गया है उसका 1/4 पार्ट में आप लेक्चर शॉर्ट नोट बनाइए। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन जो पढ़ाया होता है ना वही हमारे दिमाग में फ्रेशली स्टोर्ड होता है। कई बच्चे शॉर्ट नोट्स को चैप्टर खत्म होने के बाद बनाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण जब तक वो शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं उस टाइम पे जो उस ग्रेविटी में बोला गया था मास्टर द्वारा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेविटी भूल जाते हैं और वो शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखते हैं। तो लेक्चर शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनके अंदर वो अच्छे सवाल भी लिखिए जो क्लास में इलस्ट्रेट कराए गए हैं। एनीवेज, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंडरस्टैंड। तो पहली चीज तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, क्या करना है अपने को? 3 चीजें पहले से पढ़ के जाना है, ईगो नहीं पालनी है और क्लास में अवेयर रहना है। दिस इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग। देखिए, टीचर का आपने सुन लिया, अब सुनने के बाद आपको दिमाग को प्रोसेस करना है। जब घर पे जाके आप रिवाइज करोगे तो उस टाइम पे आप प्रोसेस करोगे। तो प्रोसेस होता है, सबसे पहली चीज आती है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। देखिए, कई बच्चे क्या होते हैं, जैसे घर पे जाते हैं बोलते हैं अरे सर ने ये फॉर्मूला बता दिया, इसको रट लो, इस पे सवाल कर लो, अपना काम हो जाएगा। नेवर डू दिस। जब वो फॉर्मूला आपके सामने आता है तो आप क्वेश्चन करिए, उस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करिए। अरे ठीक है, सर ने प्रोजेक्टाइल की बात करी है, u² sin 2θ अपॉन g है, सर मान लो कुछ बता दिया आपने, है ना, रेंज निकाल दिया, है ना, तो थीटा को अलग अलग रखूंगा तो क्या होगा, समझना, थीटा को अलग अलग रखूंगा तो क्या होगा। सर ने जो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन लिख के बताई है, इसके अंदर ऐसे वेरिएशन होंगे तो क्या होंगे। एक्सट्रीम सिचुएशंस डालो, पुट करो ना, थीटा की वैल्यू 90 रख दूंगा, 45 रख दूंगा। एक्सट्रीम सिचुएशन को सोचने की कोशिश करो, है ना। अब देखिए,
और जब भी आप ये अंडरस्टैंड करते हो ना, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। जब भी कोई चीज समझाने जाती है, जैसे मान लीजिए एक कार चल रही है और एक कार से एक व्यक्ति ने बॉल को फेंका, ठीक है, कार चल रही है, व्यक्ति ने बॉल को कार से फेंका, तो आप दिमाग में पूरी पिक्चर बनाइए, हाँ ठीक है, ऐसा होता होगा, ये जाता हो, हर जगह पिक्चर बनाइए। सर फिजिकल वर्ल्ड वाला तो समझ में आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पिक्चर नहीं बनती। अरे बनाना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाँ घूम रहा है, चार्ज आया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उसके बाद वो गोल घूमा, बार बार फोर्स इधर लग रहा था, अरे हाँ सर, पूरी पिक्चर बनाओ। देखिए होता क्या है, जब दिमाग में आप पिक्चर बनाओगे ना, तो इससे एक बेनिफिट होता है, जब क्वेश्चन आता है बार बार पिक्चर बनाने की हैबिट डालो। जो भी सर ने पूरी चीज पढ़ाई है ना, उसके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। सिंपल वेक्टर एडिशन भी है तो वेक्टर एडिशन की पिक्चर बननी चाहिए, 2 वेक्टर है, तीसरा रिजल्टेंट है, ये थीटा है, ये फाई है, पूरी की पूरी पिक्चर बननी चाहिए। That is how you will understand the thing। ठीक है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है ना। क्वेश्चनिंग के अंदर मैंने क्या बोला था, आप पूछो, खुद से सवाल पूछो। जब आप पढ़ के आए हो तो खुद से सवाल पूछो, अच्छा ऐसा है तो ये हो सकता है, अरे ये वाला गेस क्यों नहीं हुआ, ये कल सर से मैं पूछूंगा सर अब ये कर देंगे तो क्या होगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर, दिस इज आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। द सेकंड वर्ड इज द माइंडसेट। देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत वीक होता है फिजिक्स को लेके, वो बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में रहते हैं। याद रखिएगा जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसका माइंडसेट सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर वाला होता है, सपने देखने वाला नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, प्रिपरेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एंड रिजल्ट को देखना दिमाग में रखते हैं, सिर्फ एंड रिजल्ट, अरे निकल जाएगा तो क्या होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। माई फ्रेंड, यू हैव दिस मोमेंट ओनली। कल पता नहीं जिए या मरे, हमको कुछ पता ही नहीं है कल का। भाई आपके पास, ध्यान सुनना, आपके पास ये समय है और आपको अपने कर्म करने के लिए आपका कर्म पता है आपको क्या करना है। आपका समय, आपका कर्म, बी प्रेजेंट। आपको यही रहना पड़ेगा, आगे और पीछे नहीं। आपके सामने यदि जब भी एक प्रश्न आए, देखना ध्यान से, माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रश्न आए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है, सोचते वक्त भी, समझते वक्त भी। जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चीजों को, तो आपको आगे पीछे की चीजें नहीं सोचनी है, आपको मोमेंट में रहना है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट माय डियर फ्रेंड्स। अगेन फोकस। अगर मैं फोकस की बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फोकस होता है, जब क्वेश्चन को समझ रहे होते हैं, हम फोकस को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। हम फोकस को अपने सिर्फ उस कंसेप्ट, कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग जो है आगे ले जाने को बोलता है, उस कंसेप्ट को और अच्छे क्वेश्चन या फिर समझ लो ना, उस मतलब कैसे समझाए, आपका फोकस ब्रेक कब होता है, पहले ये सोचिए। कोई भी टॉपिक समझते वक्त आपका फोकस ब्रेक कब होता है? सर टॉपिक समझते वक्त फोकस तब हमारा ब्रेक होता है जब मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो मल्टीपल स्टेप्स में बंदा स्किप कर देता है। तो ये क्यों स्किप कर देता है? क्योंकि बंदा रिवीजन करने का जो टेक्निक होता है उसका बहुत ही गलत होता है। समझते वक्त जब भी आप रिवीजन करें, घर पे आके जो भी टीचर ने पढ़ाया है, और आप ऐसे पढ़ना बैठ के रिवाइज ना करें। जो सर ने छोटे छोटे डेरिवेशंस कराए हैं, जो सर ने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कराए हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, फोकस रहे, उनको वापस से कॉपी में सॉल्व करें, तब वो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो 3 चीजें, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछें, एक्सट्रीम्स पे जाके देखें क्या होता है क्या नहीं होता है, आप अपने माइंडसेट को इंप्रूव करें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और तीसरा, आपका फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप्स को, हर एक टॉपिक को इत्मीनान से पढ़ें, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई, यहां पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है मेरे प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन जो है ना, इन दोनों के बाद ही आता है। करेक्ट है? अगर बिना पढ़े आप अप्लाई तो कर नहीं सकते हो। तो ये दोनों चीजें आपकी एकदम टॉप क्लास होनी चाहिए, और थोड़ी सी अंदर बता रहा हूं। अगर आपने पढ़ लिया है, कई बच्चों के अंदर एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है सवाल लगाने का। वो एटीट्यूड कई बच्चों में मिसिंग होता है। क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते वो रिवीजन के दौरान फिजिक्स को भी बस ऐसे करके पढ़ रहे होते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान सुनना, अप्लाई करते वक्त क्या देखना, आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। आप एक्शंस लीजिए, छोटे से छोटे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। छोटे से छोटे, एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा ना, जब आप उसे सॉल्व करोगे ना, दिमाग में पिक्चर बनाओगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, जब आप कलम चलाओगे ना, तो आपकी कलम चलाने की इनर्शिया बन जाएगी। हर एक क्वेश्चन पे कलम चलाओ, कुछ नहीं तो डायग्राम बनाओ, नहीं आया डायग्राम बनाए, सोचने की कोशिश करो, सोचने की अंदर से आने दो। आपने जो भी चीज सीखी है, जो भी चीज समझी है, उसको अंदर से आने दो। तो आप जब एक्शंस लोगे, आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, तो वो अपने आप ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। कई बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन के लिए एक्शन ही नहीं लेते हैं।
डोंट डू दिस। अगला, शार्पन योर टूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, शार्पन योर टूल, है ना। ध्यान सुनो, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, छोटे छोटे इंटीग्रेशन। आप बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से सीखिए, अच्छे से मतलब अच्छे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करिए, अच्छे से लॉगरिथम लगा। आप ये मत सोचो कि जितना आता है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ये बहुत गलत माइंडसेट है, बहुत ही गलत माइंडसेट। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं बच्चे। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी यहाँ पढ़ाया भी है मेरी अपनी क्लासेस में, जो बेसिक मैंने जोड़ना घटाने से स्टार्ट किया भाई। बेसिक मैथ्स आप अच्छे से करिए, अच्छे लॉगरिथम्स के प्रॉब्लम आपके पास होने चाहिए, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफरेंशिएशन टॉप लेवल पे आना चाहिए, इंटीग्रेशन टॉप लेवल पे आना चाहिए, दोनों का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस टॉप लेवल पे आना चाहिए, वेक्टर्स टॉप लेवल पे आना चाहिए। टॉप लेवल बोल रहा हूं, एकदम टॉप लेवल, क्योंकि यही वो हथियार है जिनसे आप पेड़ काटने जाओगे, है ना। पेड़ तो नहीं काटना चाहिए वैसे, बट एक बात बता रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज को काटना है, तो आप उसके लिए टूल्स लोगे ना, ये वही टूल्स है, और वो प्रश्न है जिसको आपको हल करना है। तो मेक श्योर करना है प्यारे बच्चों, आपको मेक श्योर बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि sin x का cos x का tan x का इंटीग्रेशन पता चल गया बाकी गए भाड़ में, नहीं, प्रॉपर्ली सॉल्व करो, सबके इंटीग्रेशन आने चाहिए। f1x अपॉन f2x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला dt बन जाता है, सारे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब आना चाहिए, आना ही चाहिए। समझ में आया। आपके टूल्स स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो हो सकता है आप लेसन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, पर जब सवाल जाने जाए तो मैथमेटिक्स में अटक जाए। दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, sharpen your tools. Assessment is the key यार, assessment is a game man. Assessment, टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो अपने आप को बार बार एसेस करता है। देखिए क्या होता है, समझिएगा, आप कभी अपने आप को एसेस करने से मत डरना। देखिए कई बच्चे क्या होते हैं, मॉक टेस्ट देते ही नहीं, पेपर देते नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी रियलिटी उनको हिट कर देगी, और जब रियलिटी हिट करेगी तो उनको दुख होगा। दुख है क्या? दुख आपकी अपेक्षा और आपकी रियलिटी के बीच का गैप है। आपने अपेक्षा बहुत अच्छी से कर रखी है कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, पर जब आप पेपर देते हो और उसके बाद नंबर आते हैं तो आपको दुख हो जाता है। दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपेक्षा बहुत ज्यादा कर रखी थी। यदि आपने अपेक्षा नहीं की होती तो आपको दुख नहीं होता। तो इससे बढ़िया है हम अपेक्षा नहीं करेंगे, हम रियलिटी में जिएंगे, तो दुख होगा ही नहीं। पहली बार तो दुख ही नहीं हुआ। और दूसरा, जब आप रियलिटी में जीना स्टार्ट करते हो ना, तो आपका ध्यान छोटी छोटी डिटेल पे पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जब आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दोगे कि सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ मैं पेपर दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। नीट एग्जामिनेशन आपको डॉक्टर बनाने के लिए पेपर नहीं है, याद रखना। डॉक्टर से ज्यादा आपको स्किलफुल बनाने के लिए पेपर है वो, याद रखना। चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इट विल बिल्ड योर कैरेक्टर। तो क्या करना है आपको क्या करना है, जैसे असेसमेंट, असेस करो अपने आप को। आप एक बढ़िया एरर कॉपी बनाओ। आपको एक असेसमेंट कॉपी बनानी है फिजिक्स के लिए, उसके अंदर आप लिखिए कि सर मॉक टेस्ट में ये वाले सवाल थे जो नहीं बने थे, नहीं बने वाले सवाल लिखिए, उसको सॉल्व करिए, क्या क्या मैंने गलतियां करी थी, कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, क्या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, हर एक मॉक टेस्ट पे लिखिए। और एग्जाम में जाने से पहले, अगले मॉक टेस्ट को देने से पहले आपको इनको क्या करना है, रिवाइज करना है प्यारे बच्चों, मेक श्योर करना है। बिल्कुल सही सर। और लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आखिरी बिंदु में आपसे समझाने वाला हूं। जब भी आपसे कोई प्रश्न ना बने तो आपको क्या करना है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए सबसे पहले तो कोशिश करें, जब भी आप अपने प्रश्न बनाए तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक बगल में रखनी है। ये सर ये तो बड़ी वियर्ड बात बता दी, आप अपनी नोटबुक बगल में रखो। देखो होता क्या है, 90% बच्चा मैं बता रहा हूं। देखो पहले तो जेईई एडवांस अलग चीज है, नीट अलग चीज है। नीट में 90% बच्चा सवाल इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसका कंसेप्ट रिवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो शुरुआती तौर पे जब आप घर पे रिवाइज करें ना, तो बार बार अपनी कॉपी को देखें। जब आपसे सवाल ना बने ना, तो आप जाइए कंसेप्ट सीखें और फिर लगाने की कोशिश करें। ना बने तो उससे क्या होगा, बार बार आपका कंसेप्ट रिकॉल होगा। आप सोच रहे हो मल्टीपल टाइम्स, कॉपी बगल में रख के डीपीपी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है ये चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप कॉपी बगल में रख लिया, आपने सवाल लगाया, मान लीजिए आपसे नहीं बना, सबसे पहले जब सवाल नहीं बनेंगे आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, अगर मुझसे सवाल नहीं बना है तो ये सवाल जो है मेरे लिए एक बून है, मेरे लिए क्या है, ध्यान से सुनना, मेरे लिए भाई साहब ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे पता तो चला कि मुझे क्या नहीं आता है। जो सवाल नहीं बना है वही तो आपको सबसे ज्यादा सिखा रहा है। समझिए तो सही, जो जिंदगी में आप नहीं कर पाए हैं वही चीजें तो आपको सबसे ज्यादा सिखाती हैं। ये सवाल के साथ भी आपको यही सोचना है। एवरी टाइम यू डोंट मेक अ प्रॉब्लम, डोंट फील गिल्ट, डोंट फील दैट यू आर अ लूजर, फील लाइक दिस इज वन व्हिच आई वांट टू अकम्प्लिश। That's where the mindset changes, my dear friends, and that's the lesson. Every problem you don't solve, just feel like a challenge to yourself, okay? और challenge भी ऐसा नहीं कि लगे हैं,
3 घंटा सवाल करने में, नहीं। ट्राई किया, नहीं। दोस्तों से पूछा, टीचर से पूछा, नहीं। सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन, पहले सोल्यूशन देख लीजिए, सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं बन रहा है, भाई टीचर को बोलिए सर समझाइए हमें। That's it. So these are all the 3 things. अगर आप ये तीनों को, जो भी बातें मैंने बातें डीप में बताई है, मैंने बहुत अच्छा सा समय निकाल के, बहुत सोच के वीडियो आपके लिए बनाया है मेरे प्यारे बच्चों, तो तीनों बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूं नीट 2027 फिजिक्स में आप फोड़ के आने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं, आप जरा सुनिएगा और ध्यान से, इसे आप अपने स्टडी नोटबुक पे भी लगा सकते हैं। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड। मोटिवेशन सिर्फ आपको स्टार्ट देगा, पुश देगा। डोंट गो फॉर फॉल्स मोटिवेशन, है ना। डिसिप्लिन इज व्हाट कीप्स यू मूविंग मैन। डिसिप्लिन की वजह से आप निरंतर चलते रहोगे और अंदर पैशन एड्स फ्यूल इन सक्सेस। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, बी पैशनेट अबाउट इट, एकदम फुल पावर पैशनेट अबाउट इट होना चाहिए। ऑल राइट एवरीवन, चलिए। सो मुझे उम्मीद है, और यू डिसाइड इट्स डे 1 और 1 डे, दैट शुड बी डे 1। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझे होंगे, सीखे होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। आप वीडियो में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड हर हर महादेव।